नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वीबीजी रामजी कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 जुलाई 2026 से होगा लागू। प्रधानमंत्री बोले पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं नहीं। आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत, 1 साल तक सोना ना खरीदे। पोखरण परमाणु परीक्षण पर प्रधानमंत्री बोले दुनिया हिल गई थी, विश्व भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतरी, हम डटे रहे, डरे नहीं। राहुल गांधी बोले देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं, सोना ना खरीदे, विदेश ना जाए जैसी 7 अपीलें उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। ट्रंप ने दी हिसाब चुकता करने की धमकी, कहा अब नहीं हंस पाएगा ईरान। सीएम योगी ने दी युवाओं को नसीहत, तकनीक समय की तरह इसी के साथ नहीं चले तो पिछड़ जाएंगे। अखिलेश यादव पर भड़के मौलाना रजवी, बोले एसपी के झांसे में ना आए मुसलमान, नए मजबूत विकल्प की तलाश करें। पूजा पाल को यूपी कैबिनेट में नहीं मिली जगह तो सपा ने कसा तंज, कहा जो धोखा देकर गए हैं वो किसी के वफादार क्या होंगे, जो हमारे ना हो सके वो आपके क्या होंगे। पीएम मोदी की अपील पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज, कहा असम सीएम शपथ ग्रहण सही हो, WFH की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों पर सियासी रार, इल्तिजा मुफ्ती बोली सीएम उमर का लॉजिक समझ से परे। पीएम मोदी की अपील पर नाराज हुए संजय सिंह, बोले चुनावों तक प्रधानमंत्री जनता को बोझ उठाने की बात किया करते थे, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही आम लोगों को खुद लाइन में लगने के लिए छोड़ दिया जाता है। सहारनपुर हिंसा पर मायावती ने जताई चिंता, बीएसपी चीफ ने कहा पुलिस प्रशासन करे निष्पक्ष कार्रवाई। पीएम मोदी की सोने ना खरीदने वाली अपील पर एआईएमआईएम शादाब चौहान का बड़ा बयान, कहा सरकार क्या खुद खर्चों में कटौती करेगी या फिर पेट्रोलियम कंपनियों पर जिम्मेदारी डालेगी या फिर सारी जिम्मेदारी आम जनता पर थोप दी जाएगी। गोल्ड से लेकर विदेश यात्रा तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अरविंद केजरीवाल बोले क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है, ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। 1 साल तक सोना मत खरीदे, पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव की 2 टूक, कहा कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रचार क्यों नहीं किया। मायावती बोली यूपी में ब्राह्मण समाज असुरक्षित, सरकार कानून व्यवस्था सुधारे तभी मंत्रिमंडल विस्तार का फायदा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मायावती को सताई ब्राह्मणों की चिंता, ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के एक युवा नेता पर जानलेवा हमला होने से हर तरफ एक बार फिर से कानून व्यवस्था के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हो गई है कि यूपी में ब्राह्मण समाज यहाँ केवल उपेक्षित ही नहीं बल्कि काफी असुरक्षित भी है। राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा वो सियासत के रिजेक्टेड माल है। शशि थरूर का चौंकाने वाला दावा, एसआईआर से बंगाल में भाजपा की जीत और केरल में कांग्रेस का हुआ फायदा। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। सोमनाथ मंदिर में ऐतिहासिक कुंभाभिषेक, पीएम मोदी भी बने अद्भुत पल के साक्षी। पीएम मोदी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा इस देश में सिर्फ एक संकट है और वो है बीजेपी। पहली कैबिनेट में बंगाल के सीएम शुभेंदु ने लिए 6 बड़े फैसले, बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन और केंद्रीय योजनाओं को लागू करना जरूरी। डीटीएस बसों में खत्म होगा मुफ्त पिंक टिकट का दौर, अब 1 जुलाई से चलेगा सिर्फ स्मार्ट सहेली कार्ड। दिनेश शर्मा बोले 2027 में एक बार फिर से बनेगी भाजपा की सरकार, मुजफ्फरनगर में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विकास महिला सशक्तिकरण पर जोर। पिता की जयंती पर भावुक हुए नितिन नवीन, आज पटना में नितिन किशोर सन्हा पथ का उद्घाटन, बोले उनके सपनों को पूरा होते देखकर संतुष्टि है। शशि थरूर बोले आबादी के आधार पर हुआ परिसीमन तो दक्षिणी भारत के अधिकारों पर होगा असर, अन्नामलाई ने किया पलटवार। सीएम उमर अब्दुल्ला की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बीच बीजेपी सांसद सतपाल शर्मा ने किया बड़ा दावा, कहा उचित समय पर जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी बोले पुलिस के हाथ खुले हैं, अपराधी किसी भी जाति का हो सुशासन से समझौता नहीं चलेगा, साथ ही साथ अपराधियों को 48 घंटे में जवाब दे। सीएम योगी बोले सनातन को मिटाने वाले मिट्टी में मिले, काशी विश्वनाथ में गूंजा ओम जाप। कांग्रेस का आरोप, सरकार ने राहुल गांधी की इंस्टाग्राम वाली रील ब्लॉक की, तमिलनाडु सीएम विजय के साथ बनाई थी, सरकार बोली इंटरनल सिस्टम की गलती से हुआ है।
बंगाल सीएम शुभेंदु के पीए हत्याकांड में 3 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। बिहार के बक्सर, यूपी के बलिया से पकड़ाए गए। 6 मई को चंद्रनाथ का मर्डर हुआ था। हिमाचल के चंबा में गुजरात के पर्यटकों से भरी गाड़ी खाई में गिरी, 6 लोगों की जान गई। प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, कहा रुपया कमजोर होने पर नीति के बजाय भारतीयों को सुझाव मिलते हैं। केरला में मुख्यमंत्री चुनने में देरी पर मचा सियासी घमासान। पीएम मोदी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला, आपने 50 दिन लगाए थे। शशि थरूर बोले आबादी के आधार पर हुआ परिसीमन तो दक्षिणी भारत के अधिकारों पर होगा असर। अन्नामलाई ने किया पलटवार। हंता वायरस का बड़ा खतरा, क्रूज शिप पर फंसे 2 भारतीय सुरक्षित नीदरलैंड पहुंचे। ईरान के समुद्र में फैला हजारों बैरल तेल, रिसाव पर यूएन ने दी चेतावनी। कतर, यूएई को भी खतरा। किंग जोंग की अगर हुई हत्या तो नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर अटैक करेगा। संविधान में नया जोड़ा गया प्रावधान। हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद लिया गया फैसला। ट्रंप ने जंग रोकने का ईरान का प्रस्ताव ठुकराया। बोले मुझे पसंद नहीं आया। अमेरिका ने एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी। नेतन्याहू बोले ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा, बंकर में छिपे सत्ता पर पिता खामिनोई जैसी पकड़ नहीं, जनता के विद्रोह का डर सता रहा। पाकिस्तान में हुआ भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी वैन, 11 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। शादी में शामिल होने जा रहे थे लोग। ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में होने के लिए भारत आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई को चीन के दौरे पर जाएंगे। ईरान ने खारिज किया ट्रंप का शांति प्रस्ताव, मांगा युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा। जेएसएमएम प्रमुख शफी ने पाकिस्तानी आवाम और दुनिया को बताई सेना की असलियत, कहा कठपुतली शासक चला रहे पाकिस्तान। ट्रंप ने दी नई धमकी, अमेरिका और विश्व के साथ 47 साल से गेम खेल रहा ईरान। हंता वायरस का बढ़ा खतरा, क्रूज जहाज पर एक व्यक्ति पॉजिटिव, 17 अमेरिकी यात्री विशेष विमान से लौटे। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा 8 महीने बाद जेल से हुए रिहा, भ्रष्टाचार के मामले में ठहराए गए थे दोषी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम ने ब्रिटेन, फ्रांस के हॉर्मुज सुरक्षा मिशन पर दी चेतावनी, कहा एक भी कदम बढ़ा तो देंगे निर्णायक जवाब। शहबाज शरीफ ने रचा मार्काए हक का पाखंड, रविवार को इस्लामाबाद में इसकी घोषणा की। ये वही दिन है जब भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के बाद पाकिस्तान को युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी थी। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का जवाब, युद्ध विराम वार्ता पर फिर बढ़ा तनाव, हॉर्मुज पर मंडराया खतरा। ईरान अमेरिका की बातचीत में पाकिस्तान की एंट्री, शहबाज शरीफ बोले तेहरान का जवाब मिल गया। ट्रंप का जस्टिस गोर सच पर निशाना, टैरिफ फैसले को बताया नुकसानदायक। बेंजामिन नेतन्याहू ने दी खुली धमकी, ईरान का न्यूक्लियर खतरा अभी खत्म नहीं, सीजफायर के बाद भी जंग हो सकती है। नेपाल में टला बड़ा हादसा, तुर्की से आ रहे विमान में लगी भीषण आग, 278 यात्री थे सवार। तेहरान के जवाब से भड़के ट्रंप, ईरान ने खारिज किया अमेरिका के प्रस्ताव, तेल कीमतों में हुआ इजाफा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की अमेरिका को चेतावनी, कहा बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं। फारस की खाड़ी में फिर हुआ हमला, कतर के पास ब्रिटेन के जहाज में लगी आग।